दो चीजें हमारे मन में हमेशा आती हैं जब भी कश्मीर पर डॉक्टर साहब बात होती है। वो पहला ये कि हमारे वो कश्मीरी पंडित भाई जिनकी कोई गलती नहीं थी, अपने ही देश में वो शरणार्थी बनकर रह गए हैं, अपने ही घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, उनकी वापसी क्या बीजेपी की सरकार अगर जम्मू कश्मीर में बनती है तो तुरंत हो पाएगी? और दूसरा, एक भी जवान की हमारी शहादत जो है वो पूरे देश को दर्द में डुबो देती है, परेशान आप और हम हो जाते हैं। क्यों हमारे एक भी जवान की शहादत हो, उसकी जान डॉक्टर आलोक जाए? ये दो चीजें ऐसी हैं, क्या आपकी सरकार बनने पर इन पर लगाम लग सकती है? देखिए सईद जी, अभी हमारे चारों कश्मीरी भाई हैं, तीन की भाषा आपने सुनी, तीनों लगभग एक लाइन लेंथ पे हैं। एक राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं जो हमारे नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह थे, जो कश्मीरी सिविल सोसाइटी में भी थे जी। इस देश में एथनिक जीनोसाइड जिसको कहते हैं, वो पहली बार इस देश में 1989 में हुआ। रालिब चालिब गालिब का नारा देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसके बारे में फारूक साहब ने बताया कि 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री के कारण पीओके बना, रालिब चालिब गालिब का नारा देके कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया कि अपनी औरतों को छोड़ दो, यहां से चले जाओ, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो। और इसीलिए हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का पलायन हुआ, क्योंकि जान सबसे प्यारी है। आज भी तमाम सुरक्षा के कारण, निजामी साहब बोल रहे थे अभी कि जम्मू में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कश्मीर का नाम नहीं लेते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में। कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी अभी नहीं है, लेकिन वहां लोग आने में डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि एथनिक डिवाइड हो चुका है, इसको उनको मानना पड़ेगा। आप पिछले चुनाव को उठा के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का बिल्कुल एथनिक लाइन पे पोलिंग हुई थी। जम्मू में निजामी साहब प्लीज मत बोलिए। निजामी साहब प्लीज, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा। निजामी साहब, आप सभी गेस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी के बीच में ना बोलें। निजामी साहब प्लीज। निजामी साहब की डॉक्टर आलोक अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। निजामी साहब कांग्रेस छोड़ चुके हैं गुलाम नबी साहब के साथ, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। देखिए, इन्होंने कहा कि बाहरी लोग आके राज कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की भाषा है। कोई इस देश में बाहरी कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि कश्मीर को वो भारत का हिस्सा अभी भी नहीं मानते हैं। यही तो दिक्कत है कश्मीरी पंडितों के साथ। कश्मीरी पंडित अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं, ये लोग हिस्सा ही नहीं मानते हैं। एलजी को कहते हैं बाहरी लोग आके शासन कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। मतलब अजीब हालत है। अब पीडीपी अभी आपके सामने कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक बादल में हुआ, और फौज को कहते हैं कि जाइए फौज को बोलिए जाके ले आए उठा के। अरे पीओ के कोई सामान है क्या कि उठा के ले आए? तरीका होता है। इसी तरीके से आप लोगों ने राज किया, कश्मीर का ये दुर्दशा कर दी। हमारी सरकार बनने पे हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये एथनिक डिवाइड खत्म हो, कम्युनल हार्मोनी बने। कश्मीर सबके दिल में रहता है। कश्मीरी युवाओं की चिंता, आप कहते हैं काम नहीं हुआ कश्मीर में? विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाई स्कूल कहां पे है? कश्मीर में है। कितने सारे हाईवेज बने, कश्मीर में रेलवे नहीं चली है। कितने सारे काम हुए जो पहले कश्मीर में सोच सकते थे आप? रात में ट्रैवलिंग कोई सोचता था? इतने सारे काम हो रहे। 370 बदलने के बाद पत्थरबाजी कहां गई? खत्म हो गई। कैसे? वही यूथ जो पत्थर फेंकता था 100 रुपए लेके, आज पत्थर क्यों नहीं फेंकता है? कभी आप लोगों ने अपने सवाल पूछा है? कभी आप लोग पूछेंगे नहीं। रालिब चालिब गालिब वाले को आप सपोर्ट करते थे, और आपने कश्मीर में एक अलगाववाद की हवा फैलाई, जिसके सबसे बड़े कारण एनसी है, और उसके बाद कोई है तो पीडीपी है। यह पूरा कश्मीर वैली का एक एक बच्चा जानता है। उस चीज को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सीएम डम्मी है, भाई दी आपने कहा कि सीएम डम्मी होगा, क्या करेगा? जब सीएम डम्मी है भाई साहब, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी है? जब सीएम डम्मी होगा वहां पे तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। ये बात अमित शाह एक बार नहीं 3-3 बार पार्लियामेंट में, सदन में कह चुके हैं कि परिस्थितियां समान होने पे हम स्टेटहुड करेंगे। राहुल गांधी झूठ मूठ के जाके कहते हैं कि हम स्टेटहुड कर देंगे। कहां से करेंगे आप केंद्र सरकार में है, झूठ बोलते हैं आप, और उसके हाँ में हम आप लोग मिलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि आप लोग तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक। 3 परिवार का खात्मा बहुत जरूरी है। गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार। इसका राजनीतिक रूप से खात्मा, सफाया बहुत जरूरी है। ये वैली के लोग भी समझते हैं, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिखाई जब उमर अब्दुल्ला अच्छे से हारे। भले उनको इंजीनियर रशीद ने हराया हो, जिसका एक आतंकवादी इतिहास है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास आप लोग खो चुके हैं बुरी तरह से। आज उसी विश्वास को गैदर करने के लिए हम कश्मीर में भी लड़ रहे हैं, हम जम्मू में भी लड़ रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार हमारी बने, केंद्र सरकार भी रहे, तो लोगों में एक विश्वास जगता है जब राज्य और केंद्र में सरकार रहती हो। तो पीओके जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको हम कश्मीर का भारत
भारत का हिस्सा मानते हैं, वहां बेटी रोटी का संबंध है, वहां के लोगों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। जब जन भावनाएं जागृत होती हैं, जैसा कि फारूक साहब कह रहे थे, तो वो लोग अपने आप डिमांड करके भारत में आ जाएंगे। और वो जन भावनाओं को जगाने के लिए जबकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना अति आवश्यक है, और आप लोग का दूर होना जम्मू कश्मीर से अति आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन दोनों ना हमारे सैनिकों के लिए आपने कुछ कहा और ना ही आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कहा। भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत। मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं डॉक्टर साहब, दोबारा आ रहा हूं मैं आता हूं, अभी आपके पास आता हूं। आपने इतना, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं आता है डॉक्टर साहब कि हमने इतने कश्मीरी पंडित जो हैं वो उन्हें बसा दिया और इतनों को आपने टिकट दे दिया होता इस बार के विधानसभा चुनाव में। तौसीफ जी, आप ही तो साथ में थे ना बीजेपी के, आप दोनों ही थे जब अलग हुए, जब यहां पर उपराज्यपाल आए। आपको लगता है कुछ बदला है सर अभी तक तौसीफ शाह साहब? और अब ऐसा क्या बदल जाएगा? और वही सवाल जो डॉक्टर आलोक ने उठाया, वही हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री किसी योग्य नहीं रहेगा, किसी काम का ही नहीं रहेगा, तो आप क्यों लड़ रहे हैं चुनाव सर? जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये चुनाव जो हमारे लिए है, ये एक रेफरेंडम है। जो 5 अगस्त को यहाँ पर हुआ, ये उसका एक रेफरेंडम है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या लोग उसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, ये मेन चीज़ आप ये समझिए कि जैसे चुनाव के बाद जो हमारे जीते हुए एमएलए साहब, विधायक साहब जो वहाँ हमारी असेंबली में चले जाएंगे, तो ये मत समझिए कि 90 लोग खड़े हैं। इनके पीछे जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ की आबादी खड़ी है। तो इनमें से अगर तो वो पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं जिन पार्टी का ये मानना है कि हमको 370 जो भी 5 अगस्त को जो भी हुआ वो इलीगल था, हमारे हक में नहीं था, सही नहीं था, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो नेचुरली उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा ही होगा। दैट मीन्स उनके पीछे करीब 60 लाख लोगों की ये आवाज़ होगी कि हमें 370 वापस दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को याचिका पर दोबारा सुनवाई करनी पड़ेगी। और दूसरा मेरा ये है कि जैसे आपने ये जाते मेरे जो इससे पहले मैंने जो आपको बताया था, तो मैंने हिंदुस्तानी फौज के लिए कोई गलत बात नहीं कही है। हमारी हिंदुस्तानी फौज उसकी हम बाकायदा इज्जत करते हैं। वो इतनी देर से यहाँ पर अपनी जान गंवा रही हैं हमारे भाइयों के लिए, उसकी बाकायदा इज्जत करते हैं। ये मेरे कहने का मतलब था, इसको थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। मेरे कहने का मतलब था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे हिंदुस्तानी फौजी भाइयों ने की, और नरेंद्र मोदी जी ने उसका बादलों में श्रेय ले लिया कि ये बोल के कि बादलों में रडार काम नहीं करता, सर्जिकल स्ट्राइक कर लो। ये मेरे कहने का मतलब था। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि शेडी कुछ वैसा कोई बात नहीं था। बाकी थैंक यू तौसीफ साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्या बता दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था आपकी बात सुनकर कि आप हमारी सेना के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं। थैंक यू। चलिए अपनी बात पूरी। हमने भी देखा। देखिए जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जैसे हमको भी पता है कि वो अपने घरों से बाहर हैं, अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, हमारे लिए वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ये हमको भी मालूम है। ये कोई जो दिमाग वाला जानने वाला इंसान होगा वो उनका खिलाफ बात नहीं करेगा। इंसान से हर किसी से गलती होती है, वो उनसे भी हुई होगी, हमसे भी होती है, पर बहरहाल हम उनकी बाकायदा इज्जत करते हैं। और दूसरा मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे अभी आलोक जी बता रहे थे कि ये जो हम पीओके को जो लाना है वो डिप्लोमेटिक है, तो फिर अमित शाह जी को ये बात नहीं करनी चाहिए ना कि लोगों, यानी इनका ये मानना है कि ये क्लियरली कहते हैं कि यानी हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब लोगों को बहका रहे हैं, वो उनको झूठी बात बता रहे हैं कि एक तरफ से उनका प्रवक्ता बोल रहा है कि ये डिप्लोमेटिक लेवल पर होगा, दूसरी तरफ से वो स्टेज पर जाके बोलता है हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम पीओके वापस लेके आएंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि दो में से झूठ कौन बोल रहा है, दो में से बेवकूफ़ कौन बना रहा है। तीसरा मैं ये आपको बता दूं कि जैसे हमारे जो ये अमित शाह जी का जैसे भी आज जो हुआ था, दोबारा वही उनके पास है, वही अपने 3 खानदान, उसके ज्यादा वो कोई बात नहीं कर पाते हैं। मेरी हाथ जोड़ के उन सबसे गुजारिश है कि सही तरीके से आके चुनाव लड़े, देखे कि यहाँ के लोगों की जरूरतें क्या हैं। शाह साहब सॉरी इसलिए रोक रहा हूं आपको क्योंकि जल्दी रिएक्शन लेना है। इमरान खासी जी, इमरान जी देखिए बीजेपी और बीडीपी एक साथ थे, वो अलग हुए, उसके बाद आज कश्मीर की स्थिति है, कश्मीर यहां तक पहुंचा और फिर से आप लोग चुनाव पर।
कांग्रेस और आप मिलकर क्या आपको लगता है कि यहां पर 370 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीओके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कश्मीर का डेवलपमेंट, युवाओं को नौकरी और शांति, टेररिज्म से मुक्ति, क्या आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? काजी साहब। देखिए, सबसे पहले हमारे आलोक जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। मैं उनको एक दो चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको 2 मिनट लूंगा। जब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ये देखा कि हमारा ग्राफ गिर रहा है, तो इन्होंने दो चीजों की कैंपेन शुरू कर दी। एक, पीओजे। दूसरा, जो यहाँ पे इन्होंने फॉरेन डेलीगेट्स मंगाए और फॉरेन डेलीगेट्स को ये दिखाया कि कितनी अमन शांति और कितना बड़ा ह्यूज वोटर टर्नआउट हो रहा है, जो कि जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग था। अगर आपको उनको अलाउ करना, यहाँ पे फॉरेन ये जो मंगाए, डेलीगेट्स मंगाए, तो आपने फॉरेन जर्नलिस्ट जिन्होंने अप्लाई किया था जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को कवर करने के लिए, उनको परमिशन क्यों नहीं दी गई? दूसरी चीज, आलोक जी मेरे को लगे कि थोड़ा से खुद भी कंफ्यूज थे। एक साइड से ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी जो थी, पीडीपी जो है वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए इनका एक रीजन है, तो यही तो उनके साथ सरकार में थे। एक साइड से ये बोल रहे हैं कि यही खानदान मिलिटेंसी बढ़ा रहे हैं, बर्बादी के कारण है ये जम्मू कश्मीर, उन्हीं के साथ ये सरकार में थे। दूसरी तरफ से ये खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उन्हें डर लगता है, और एक साइड से ये क्लेम करते हैं कि हमने वहां पे बड़ी अमन शांति लाई है। ये पहले सांस तो क्लियर करें कि सही चीज है क्या। बाकी रही 370 की बात, ये बात बिल्कुल सही है। ये इलेक्शंस जम्मू कश्मीर का रेफरेंडम है। जो फैसला 2019 में हुआ, आज लोग उसका वोट के अधिकार से ये जताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्या हम उस फैसले के साथ थे या नहीं। 8 अक्टूबर को जब बीजेपी को अपना ग्राफ दिखेगा तो इनको उसका जवाब बिल्कुल क्लियरली मिलेगा। ठीक है, सलमान जी। सलमान जी, आपको लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में, देखिए, भले आप 370 की बात करें, भले आप पीओके, अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा उछाल दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जम्मू कश्मीर का यूथ वाकई इस चुनाव को बहुत उम्मीद की नजर से निजामी साहब देख रहा है, और उस यूथ की उम्मीद इस चुनाव से है क्या? देखिए साहब, यहाँ बीजेपी हो, पीडीपी के हमारे साथी हैं, ये पीडीपी और बीजेपी की यहाँ सरकार चली है। आपने यूथ की बात की, आप किसी भी यूथ से पूछिए यहाँ कि जो पैलेट यहाँ चलाए गए, लोगों को अंधा कर दिया, नौजवानों को अंधा कर दिया, वो पीडीपी सरकार ने किया। महबूबा मुफ्ती जी कहती थी आप टॉफी या दूध लेने जाते हो आर्मी कैंप में। फिर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तुफैल मत्तू जैसे 150 नौजवानों का 1 साल में कत्ल हुआ। यहाँ पैलेट उन्होंने भी चलाए, यहाँ जुल्म उन्होंने भी किया, पीडीपी ने भी जुल्म किया। तो यहाँ किसी ने अच्छा किया हो, मुझे बताइए ना, कौन ऐसी पार्टी है? तो आज का युवा, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, उसमें नौजवान लोग जो है आज इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो तंग आ गए खानदानी राज से। पहले शेख साहब, फिर उसके बाद फारूक साहब, फिर उमर साहब, अब उमर साहब के 2 बेटे, पहले मुफ्ती साहब, फिर महबूबा जी, फिर उसके बाद इल्तिजा जी, फिर आगे कौन लोग आएंगे। तो आम कश्मीरी चाहते हैं कि हम आम लोग जो है पार्टिसिपेट करें मेन स्ट्रीम में। आज बरकती जो है उनकी बेटी जो है कंपेनिंग कर रही है, इंजीनियर रशीद जो है एमएलए चुन के आए, उमर अब्दुल्ला को हराया उन्होंने। वो ऐसे सैकड़ों लोग हैं कश्मीर में जो चाहते हैं कि आम लोग जो है जम्मू कश्मीर की जो है कमान संभाले। आम लोगों को इख्तियार मिलना चाहिए। कब तक खानदानी राज जो है, 2 परिवार जो है जम्मू कश्मीर में राज करते रहेंगे? तो इसलिए लोग चाहते हैं बदलाव। इसलिए अगर आप कहते हैं कि अगर स्टोन पेल्टिंग में रुकावट आई है, वो बीजेपी की अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, वो यहाँ का युवा चाहता है। मैं आपको दावे से कहता हूं, जब कुछ परिवार के लोग जो हैं जेल में एसकेआईसीसी में थे, हालांकि बाकी लोग तो जो है तिहाड़ में थे, लेकिन बहुत आम युवा जो है वो कहते थे कि हम किसके पीछे अपनी जान दे दें, ठीक है, क्यों पत्थर उठाएं। इन्होंने तो कल वोट बटोरने हैं, इन्होंने तो फिर लंदन घूमना है, मैं गुलमर्ग में स्कीइंग ठीक है, करनी है, मैं पत्थर उठाएं।
निजामी साहब, आपको इसलिए चाहता है कि हम मेन स्ट्रीम में आए, ठीक है, इसीलिए आज युवा जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, बीजेपी की अचीवमेंट नहीं है, वो यहाँ चेंज है, एक माइंडसेट की युवा ने देखा है, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, सबने हम पे जुल्म किया है। निजामी साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि युवा मेन स्ट्रीम। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, अच्छी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर का युवा ये चाहता है। हमारे पास 2 मिनट हैं। फारूक शाह सर, मैं आपसे 1 मिनट में आपका रिएक्शन चाहूंगा और उसके बाद समाप्ति हम डॉक्टर अजय आलोक से करेंगे। सर, आपको लगता है कि इस बार के चुनाव के बाद जो कश्मीर को लेकर हमारी शंकाएं हैं वो दूर होंगी और हमें एक नया कश्मीर, नया जम्मू और कश्मीर देखने को मिलेगा? सर देखिए, एक बात मैं बताऊं, एक कश्मीर का मुहावरा है, हटिश दिमई त्रेश नटुक दिमई न आब। I will give you the jugular, the blood from my jugular vein, but I will not give to the thirsty the water. Similarly, इसका जो आज एग्जाम्पल है कि एक पार्टी लड़ रही है एक अलायंस के साथ, उसको कह रही है कि आप लिखो जी 370 वापस आएगा, लेकिन हमारे पास जो पार्लियामेंट के मेंबर है जो कर सकते हैं, जिनके पास ताकत है कि 370 वापस लाने की अगर उनकी गामट आए, हम जनाब इसको हाथ नहीं लगा सकते। सो दिस टाइप ऑफ द पॉलिटिक्स चले तो इसको आज लोग समझ रहे हैं कि बिफूलिंग पॉलिटिक्स। सर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर। जो आपने कहा कि क्या ये शाह साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे रोकना पड़ रहा है सर। डॉक्टर अजय, डॉक्टर आलोक आपसे समाप्ति करना चाह रहे थे लेकिन समय खत्म हो गया है, उसके लिए क्षमा आपसे। डॉक्टर अजय आलोक, जेएम शाहीन थे हमारे साथ, अभी फिलहाल नहीं है, धन्यवाद उनका भी। सलमान निजामी जी, तौसीफ शाह जी, इमरान काजी जी और फारूक रंजू शाह जी, आप सभी का आज तक पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।